प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 12th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आपने एग्जाम दिया होगा अपने 12th का फिजिक्स का पेपर। आपको ऐसा लगा होगा कि फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसके पीछे मैं दो रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न है कि सर आप क्लास 11 में बेसिक कुछ छोड़ दिए होंगे थोड़ी, तो आपको थोड़ा तकलीफ आया होगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम लोग जो अपने क्लासेस चलाते हैं यहाँ पर ऑफलाइन में, तो बच्चे मेरा क्लासेस जो ऑनलाइन है, टीचर्स आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, तो ये बेनिफिट है ऑनलाइन पढ़ने का कि आपके 11th वाले बेसिक तो बिल्कुल रिवीजन करा ही रहे हैं, साथ में आप चैप्टर को 2 बार 3 बार जितना बार चाहें आप लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको संयम क्या बरतना है, अपने तरफ से ईमानदारी से पढ़िए, रिजल्ट बेहतर होगा। आपने नोट्स का कमाल देखा होगा, जो इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं। जहाँ तक मैं एक ही लेक्चर दिया था, इस ई वाला क्वेश्चन फलस किसे कहते हैं, गॉस के अनंत रेखीय अवैसित तार के कारण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपने जितने लोगों को क्वेश्चन देखा होगा इसमें आपको मिला होगा। पहले चैप्टर जो नोट्स सबको प्रोवाइड किया गया था, और मैं सोच रहा हूँ इसके लेक्चर को पढ़ाऊंगा जरूर। थोड़ा सा बच्चे जी मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ अभी, खासकर बहुत सारे बच्चे क्लासें ऑफलाइन भी होता है, स्कूल भी चलते हैं, उसमें मैं बिजी हूँ आजकल, तो समय नहीं बच रहा कि मैं आपके लिए फिक्स तरह पढ़ाऊँ। लेकिन ऑफलाइन बच्चे जब आ रहे हैं बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। और आपने देखा होगा बच्चों ने मुझे बोला कि सर बहुत अच्छा है, इसमें से जो क्वेश्चन थे आपके नोट्स में आए हैं पेपर में, और मैं गारंटी देता हूँ बच्चे जब 12th बोर्ड के जब एग्जाम देंगे वहाँ भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सर अब नोट्स बने कैसे? तो चैप्टर 1 का तो आपको प्रोवाइड किया गया था, चैप्टर 2 का हम प्रोवाइड करेंगे आज इसके वीडियो में। हम चैप्टर 2 के आपके नोट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। थोड़ा आपको दिखा दूँ सवाल, देखिए ये सवाल है, तो इसके ऊपर में वैसे और डेरिवेशन बच्चे जी आपके आएंगे ही आएंगे, डेरिवेशन से आपको घबराना नहीं है। उसके लिए एक तरीका है कि आप क्वेश्चन को बार बार डेराइव कीजिए, उसको बनाते रहिए, आपको आ जाएगा। विद फ्लक्स की परिभाषा क्या है, इसको परिभाषित ये भी सवाल आ चुका था, समझ ये तो आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ना था। चलिए आज शुरू करते हैं बच्चे जी। आज आपके चैप्टर का जो दूसरे चैप्टर का नोट्स आपको मैं देने जा रहा हूँ। आप बनाइएगा, लेक्चर कहाँ से देखना है, कहाँ मिलेगा, आपको सब ऑफलाइन में पता चल जाता है। पूरा कोशिश रहेगा बच्चों को मैं थोड़ा फिजिक्स में हेल्प कर पाऊँ, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगा, खुशी की बात होगी, ताकि मेरे मेहनत से बच्चों का थोड़ा सा भला हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, ये नोट्स उनको मिल रहा होगा यूट्यूब पर, तो बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो कहीं और पढ़े हैं। बच्चे जी कहीं पढ़े होंगे, ये नोट्स बहुत बेहतर है आपके लिए। क्लास सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, आप अदर्स बोर्ड के आते हैं आपके लिए भी ज़रूरी है, और बिहार बोर्ड के लिए तो भाई पूछिए मत, पूरा क्वेश्चन में आपको कवर तो किया ही गया है। चैप्टर 2 अपना है सर स्थिर विद्युत विभव और धारिता। आपका डाउट सर पीछे जो क्वेश्चन बच गए थे, आपको उसका डेरिवेशन जो भी छोड़ा था मैं, आप पीछे अपने नोट्स में पढ़ के देखिए, सबका आंसर उधर में है, इसीलिए मैंने छोड़ा था। ठीक, बहुत दिन से लेट हो रहा, नोट्स बन चुके थे लेकिन मेरा थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, तबीयत सही नहीं था, मैं डाल नहीं पाता। यहाँ पर क्यू नोट लिखा हुआ है, ये जीरो है ना, इसे हम क्यू नोट पढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर हो जाएगा ना अच्छे से, तो समझिए कि आपको फिजिक्स में जान प्राण मिल गया। चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में ये आया हुआ सवाल है।
ये भी क्वेश्चन बहुत आता है समविभव सतह से। ठीक, अब से 2 नंबर क्वेश्चन आता है कि समविभव किसे कहते हैं, समविभव सतह किसे कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ऑफलाइन में क्या करना है बच्चे, अब इसको आपको बना के चैप्टर 2 के वीडियो लेक्चर देखे सर का रिवाइज करते हुए अब हम लोग चैप्टर, अब थोड़ा हम लोग फिजिक्स में स्पीड पकड़ेंगे और बाकी भी समय आपने पढ़ा होगा, अच्छा किया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मेरे पास जो स्थित ऊर्जा का न्यूनतम पर हो तो आपको वहाँ पर जो यू होता है, एनर्जी होती है, माइनस पी होता है, जिसको मतलब स्थिर समय अवस्था। और अगर स्थित ऊर्जा उच्चतम है तो वहाँ पर यू जो होता है पॉजिटिव होता है। यू मतलब बोलते सर उसको हम समय अवस्था होती है जो होती है, यहाँ पर यू होता है प्लस पी होता है। और स्थित ऊर्जा और नियत होती है, कांस्टेंट होती है, वहाँ यू होता है, यू का जो वैल्यू होता है सर माइनस पी कॉस 90 यानी 0 होता है। यहाँ पे यू क्या होता है, 0 होता है। यू सर एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, इसको काट दिया गया है, मिस्टेक हो गया तुमसे। फिर ये वाला पार्ट भी नहीं है आपका, यहाँ से यदि जो V1 है ग्रेटर देन R2 से और V1 माइनस V2 जो है बड़ा है 0 से, तो यहाँ डेल्टा जो Q होगा वो 0 से बड़ा होगा, उसके लिए भी ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। यू बराबर जो संधारित्र में कितना एनर्जी स्टोर होती है, या यू या डब्लू, इसका फार्मूला होता है हाफ ई वाला, ई वी वाला, ई वाला। तीनों फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में।
ये साइन है, ये काई का साइन है जिसको हम काई कहते हैं, एक्स जैसा लिखाता है। यहाँ लिखा है फुल फील्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक। आप क्लास 10th में पढ़े थे सीरीज और पैरेलल के बारे में, लेकिन यहाँ सीरीज का फार्मूला उल्टा होता है। यहाँ सीरीज का फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 सो ऑन, और जितने कैपेसिटर होंगे उसके हिसाब से। अब पैरेलल का फार्मूला हो जाएगा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे दो संधारित्र में दो कैपेसिटेंस है, एक C1 है जो 3 माइक्रोफैराड का है और C2 जो है 6 माइक्रोफैराड का है, दोनों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और एक तीसरे संधारित्र को इतना माइक्रोफैराड के साथ जोड़ दिया गया है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है। तो हमको कुल जो संग्रहित ऊर्जा है उसको ज्ञात करना है। ये सेंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर दो कैसे है, इसको यहाँ बना के भी दिखाएंगे। चलो अब यहाँ से PYQ बचा जी, मैं बोलता हूँ ये फेवरेट है। इधर से आपको जितने क्वेश्चन है सर है, जो मेरे कमज़ोर छात्र हैं, जो भी कमज़ोर है, कम से कम इसको तो जरूर याद करिए। शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ये डिफिनेशन आपको इस चार की धारिता से क्या समझते हैं, फिर ये तो आपको इतना याद करेंगे तो ये फिजिक्स में जरूर निकल जाएंगे, डरना नहीं है। बच्चे बोलते हैं ना सिर्फ हमको डेरिवेशन डरता है, अरे लॉन्ग क्वेश्चन डरते हैं। पहले आप लघु त्रिय प्रश्न पर कमांड बनाइए, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर जितना सवाल पूछा गया है उसको मैंने इसमें कवर किया है।
अब ये वाला सवाल है, बहुत रिपीट हुआ है 2019 में, 24 में, और एक बार और आया है, मैं उधर दिखाऊंगा। दो, बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये, 5 नंबर का आया था, इस पर काम करना पड़ेगा आपको। बहुत जब चैप्टर पढ़ाई होगा आप क्लास में, बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले नोट्स इसलिए प्रोवाइड कर दिया जा रहा है कि बच्चों थोड़ा हम लोग को ना जल्दी से जल्दी, मतलब अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस किस तरह हर हाल में ख़त्म भी करना है, ताकि हम लोग बाद में चल के रिविज़न कर पाएंगे। फिजिक्स थोड़ा लेट हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बाकी भी से आप लोग जल्दी से पढ़िए। यहाँ पर AB, BC, CD, DA, AC और BD लिखा है। ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है। ये सवाल वाला था, रिपीट हुआ है। ये सवाल वही था जो हम आपको दिखाते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर, ये वाला यही सवाल है, छोटे विद्युतीकरण विभव का व्यंजक है, यही सवाल है। सवाल दोनों सेम है, पहले वो चेंज कर पूछा गया, इसीलिए हिंट सेम आंसर वही वाला इसमें चिपका देना। सवाल 2 बार ना पूछा गया, तो बच्चे घबराइएगा मत। चलिए, इस तरह से आपके चैप्टर 2 के भी नोट्स इसके समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस जल्दी से नोट्स बनाइएगा, चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, आपको परेशान नहीं रहना, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।